ये कैसे पता हो कि वो बच्चा बिना किसी प्रेशर के वो करियर चूज कर सके जो वो एक्चुअली चाहता है? उसको कैसे पता चले? वो ही मैं कह रहा हूँ, दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल, ये अब सही सवाल, दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल एंड टफ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। खुद को आदमी को भी पता नहीं होता हमें क्या चाहिए, ये हमें खुद को भी पता नहीं होता। हम कई बार, जो मैं आपको कह रहा हूँ आसपास से, तो पहली बात तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि तुम्हारा जीवन में एक ही इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं है। बच्चे को सही बताएं, मैनेजमेंट की भाषा में स्वॉट एनालिसिस करानी आनी चाहिए, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ओके, करानी आनी चाहिए। और ये उसको समझाना पड़ेगा कि तुम्हारे जीवन में एक इंटरेस्ट नहीं होता, इंटरेस्ट समय के साथ बदलते भी हैं। तो पहली बात तो सोचो तुम्हें क्या क्या अच्छा लगता है, और क्या अच्छा सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें अच्छा होऊंगा तो दुनिया मुझे देखेगी। गिटार इसलिए बजाना चाहता हूँ कि लोग मुझे पसंद करें, पर क्या डू यू रियली एंजॉय डूइंग हार्ड वर्क फॉर इट? क्या आपको रियलिटी में उसको एंजॉय करता है? ये समय के साथ पता लगता है। तो मेरा रियल इंटरेस्ट क्या है, ये एक्सपोजर इन दैट फील्ड फॉर सम टाइम के बाद पता पड़ता है। तो क्या मल्टीपल फील्ड्स की अवेयरनेस टेल तक जाए, उनका कुछ कुछ एक्सपोजर बच्चे को दिया जाए, तब बच्चे को शायद आइडेंटिफाई होगा कि वो क्या करना चाहता है। फिर क्या उसमें आगे जाने के लिए उसके आसपास के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या उसके पेरेंट्स उस चीज को अफोर्डेबिलिटी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, जो सच मानना पड़ेगा अपने को कि मैं अपने कोटा में जो बच्चे आते हैं उनको भी यही बोलता हूं कि हो सकता है तुम्हारा इंटरेस्ट, अगर तुम कोटा के हो और तुम्हारा 2 सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, सपोज कॉमर्स और इंजीनियरिंग, दोनों में हो सकता है इंटरेस्ट, तो मैं बोलूंगा इंजीनियरिंग ले ले। बताता हूँ क्यों। अगर तेरे पे अफोर्ड नहीं कर सकते तो शहर में, ऐसे शहर में पैदा हुआ है जहां पे रियलिटी में यहाँ की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। कॉमर्स की अवेलेबिलिटी अगर यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं है तो क्यों उस पर करना। तो उसको फिर ये मैपिंग करना कि मेरा ये इंटरेस्ट है और इनकी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज मेरे पास है, उनकी मैपिंग सही करके कर दोगे तो आगे बढ़ जाए। ये जो अपन बातें कर रहे हैं, ये हर एक इंडिविजुअल के लिए होना इट्स अ टफ टास्क। इसीलिए टेक्नोलॉजिकल टूल्स बनेंगे, इसके लिए अवेयरनेस अमंग द पेरेंट्स बनेगी, अवेयरनेस अमंग द एजुकेटर्स बनेगी, अवेयरनेस अमंग द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं उनमें बनेगी, तब जाके हो पाए। सर मेरे को तो ऐसा लगता है कि स्कूल्स में बच्चा, अभी मैं एनजीओ में था तो कुछ बच्चों से मैं बात कर रहा था, वो 9-10th के थे, तो मैं उनसे से पूछा कि अच्छा पढ़ाई क्यों करते हैं? भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम आपको पता है, जब व्हाट इज द पर्पस? अब जैसे हम भी इंजीनियर हैं, आप भी इंजीनियर हैं, आप कोई किताब पढ़ें अलग, मैं कुछ किसी और को सुन रहा हूँ, तो हो सकता है मेरा इंजीनियरिंग काम ना है। तो मैंने उन बच्चों को बोला कि एजुकेशन का, मुझे ऐसा लगा कि असली मतलब ये है दैट यू अंडरस्टैंड टू फर्स्ट यूज योर ब्रेन फर्स्ट, सेकेंड टू नो व्हाट यू रियली वांट टू डू। बेसिकली मैं ऐसा सोचता हूँ कि सर अगर आप अपने स्कूल और कॉलेज में सिर्फ एक बात आइडेंटिफाई कर लो, ऐसी कौन सी चीज है जो कि आप बिना पैसे के पूरी जिंदगी कर सकते हो, आपको पैसा ना मिले उस काम के लिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आप वो काम कर सकते हो। अगर इसका आंसर मिल जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान को एक ऐसी जगह पर लाके दे सकता है जहां पे वो पूरी उम्र हो सकता है कि बहुत अमीर ना भी बने पर खुश रहेगा। 100% एग्रीड। पर ये आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। इसके लिए स्कूल्स कुछ कर सकते हैं, इसके लिए कर सकते व्हाट डू यू थिंक? अभी क्या बच्चा मैथ्स पढ़ता है, हिस्ट्री पढ़ लिया, हिटलर पढ़ लिया, क्या करना है हिटलर को? आप अभी के बारे में बताओ ना, जिंदगी कैसे जीनी है, पैसे कैसे बचाने हैं, व्हाट डू यू थिंक? अगर हमें स्कूल का सिस्टम बदलना हो, स्कूल में अगर हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी स्टूडेंट अपना, मैं तो अगर स्कूल बनाऊंगा तो मेरा तो, जो मैंने आपको बोला था, मेरा क्राइटेरिया वो है कि सीखने में, मेरे लिए असली शिक्षा का मतलब है सीखने की प्रक्रिया को सिखाना। लर्न हाउ टू लर्न इज अ कोर थिंग फॉर मी। तो कैसे कोई चीज सीखी जाती है, उसके टूल्स, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने बोला कि मेरे को तो सर, उससे पूछूंगा नहीं, एग्जाम की बात तो डिफरेंट है, मैं उससे बोलूंगा तेरे को क्या सीखना है, वो बोले साहब कि मेरे को तो सपोज एडिटिंग सीखनी है, बोल कैसे सीखे, पहले प्रोसीजर बना कैसे सीखेगा, तो फिर वो इंटरनेट पे ढूंढेगा, अच्छे इससे सीखूंगा, इनसे बात करूंगा, ये करूंगा, इतना टाइम दूंगा। अगर वो ये बना पाया और खुद इन रिसोर्सेज को इकट्ठा करके सीख पाया, जीत गया। मेरे लिए शिक्षा है। करेक्ट, मेरे लिए शिक्षा है। अगर वो खुद रिसोर्सेज ढूंढ पाया, खुद उस रिसोर्स को अवेलेबल करा पाया जो अवेलेबल है आज की तारीख में, किससे बात करनी है, क्या करनी है, कहां से रिसोर्स मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसका करिकुलम डिजाइन करा पाया, उसकी टाइमलाइन तय कर पाया और वो अचीव कर पाया, डन। फिर आपके सर इसके हिसाब से मतलब ये भी हुआ कि जो बेसिक चीजें उनकी फिर बच्चों को बताने, उसमें बेसिक चाहिए होंगे, जैसे एडिटिंग है। नहीं एडिटिंग की बात नहीं कर रहा, कुछ भी मैं कह रहा हूँ एक बच्चा 6th में है, हाँ, वो कहता है कि मैं एडिटिंग करना चाहता हूँ, हाँ, उसको हम फिर भी, डू यू थिंक इट मेक सेंस टू टीच दैट चाइल्ड अबाउट मे बी इंटीग्रेशन एंड ऐसे कोर सब्जेक्ट्स डालने चाहिए 11वीं-12वीं में? एक्चुअली कुछ चीजें ऐसी हैं सर, जैसे हिस्ट्री के लिए आपने बोला, कई बार केमिस्ट्री के लिए लोग बोलते हैं, मैं भी ऐसे सोचता था, मेरे को उसका थोड़ा सा
ऐसी चीजें लगती हैं जैसे केमिस्ट्री है या मान लो हिस्ट्री है। कई बार क्या होता है, एक तो हिस्ट्री तो इंपॉर्टेंट होती है सर, लाइफ में हिस्ट्री बहुत सारी चीजें सिखाती है, हिस्ट्री पढ़ाना इंपॉर्टेंट होता है, मैं व्यक्तिगत रूप से उसका पक्षधर हूँ, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, बहुत सारी वहां से नॉलेज आती है जो आपको रियल लाइफ में जीना सिखाती काफी है। इरेलेवेंट भी होती है सर एक्चुअली पर समस्या मतलब जैसे हम अपनी इंडियन पढ़ लें, अब आप मतलब सीख तो सर मतलब बाहर आप किसी कोई मजदूर है वो उससे भी सीखोगे। एक्चुअली जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, बीच में रोक रहा हूँ, एक्चुअली बच्चा हिस्ट्री इसलिए पढ़ता है सीखने के लिए नहीं, नंबर लाने के लिए। ये गलत है, ये गलत है। अगर उसे समझाया हुआ है हिस्ट्री से ये सीखा जाए, नंबर तो एक ठीक है, एग्जाम ले रहे हैं तुम्हारा, बट समझे कि देखो अगर ऐसी सिचुएशन आई तो ऐसे होता है, ऐसी सिचुएशन आई तो ऐसे होता है। मतलब जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट, जैसे नेपोलियन की बात बताता हूँ आपको, थोड़ा सा ऐसे याद आ गया, मैं बता रहा हूँ कि हिस्ट्री क्या बताती है आपको। नेपोलियन ने एक बार बहुत बड़ा वो रखा डिनर, तो आपको बताओ तो जितने भी वहां पे रईस आए उनको एल्यूमिनियम के में खाना खिलाया गया और वो लोग बहुत खुश हुए, और जो नॉर्मल आदमी थे उनको चांदी और सोने के बर्तनों में खिलाया गया, और जिनको एल्यूमिनियम में खिलाया गया वो बहुत खुश हुए, क्योंकि एल्यूमिनियम उस समय बहुत ज्यादा वैल्यूएबल था सोना चांदी से, क्योंकि उसका एक्स्ट्रा उसको निकालने का प्रोसीजर हमें पता नहीं था। राइट। पर्पस इसका सिखाने का सिर्फ ये था कि जो चीज अबंडेंस में है उसकी वैल्यू कम है, जो कम है उसकी वैल्यू ज्यादा है। वो मेटेरियलिस्टिक चीज है सोने की, ऐसे तो क्या हमारे यूज में आ रहा है बहुत ज्यादा, बट क्योंकि वो मिनिमम है, उसकी मान्यता बन चुकी है, इसलिए उसकी वैल्यू बढ़ गई है। खैर अपन शायद अपने कॉन्टेक्स्ट से दूसरी तरफ चले गए। तो एजुकेशन में उस बच्चे को ये सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बच्चा मानो 6th में कह रहा है कि मेरे को बैंकिंग में जाना है, हाँ, उसको हम सिर्फ बैंकिंग की नॉलेज देते हैं ना। Why do you want to push that child into knowing about anything other than that? Do you think 6 वाले बच्चे को क्लैरिटी, क्या कितने बच्चों 6 नहीं, चलो मैं कह रहा हूँ 7th कुछ भी, हाँ, तो अगर स्कूली सिस्टम में आपको तो नहीं लगता एनईपी में हो रहा है, एनईपी यही करेगा। बट मैं वही कह रहा हूँ सर कि मैं इस पे सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि हो सकता है किसी को क्लैरिटी 9th में आ जाए, किसी को 10th में आ जाए, किसी को 12th में आ जाए, कईयों को कॉलेज के बाद भी नहीं आती। ये क्लैरिटी लाने का क्राइटेरिया उम्र ही क्यों है और क्लास क्यों है, पहले तो मैं जानना चाहता हूँ। कैसे होगा यही जज करना इंपॉर्टेंट है कि क्लैरिटी जो उसको है कि मुझे क्या करना है, क्या वही सही है। ये कैसे हो सकता है? ये तब हो सकता है जब उस बच्चे का IQ उस IQ लेवल पे आ चुका हो। नहीं होगा ना सर, हम बच्चे कहाँ इतना सोच पाएंगे, इतना कहाँ हो पाएगा सर। हमें उन्हें वही तो बनाना है, वही तो मेरा सोचने की प्रक्रिया को सिखाना असली एजुकेशन है। क्यों नहीं हो पाएंगे अगर शुरुआत से उन्हें स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वर बनाया जाए। सर कहाँ बच्चे, आप स्कूल में जाओ सर, इतने कॉम्पिटिटिव हैं, मिड टर्म एग्जाम है सर, आजकल बच्चों के बैग इतने भारी हैं सर, वही तो बदलना है। हाँ। यही तो कह रहा हूँ, दैट इज व्हाट इज नीडेड टू चेंज। क्या जरूरत है, नॉलेज वर्कर नहीं चाहिए अब हमें थिंकर्स चाहिए, राइट, हमें कम्युनिकेटर्स चाहिए, हमें ऑब्जर्वर्स चाहिए जो ऑब्जर्व कर सकें, किसी समस्या को समझ सकें, सही सवाल पूछ सकें। ये लोग चाहिए हमें, नॉलेज वर्कर नहीं चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ये आपको लगता है एग्जाम्स और इस नंबर जैसे सिस्टम में ऐसे थिंकर्स पैदा करना पॉसिबल है आज के टाइम पे? डिफिकल्ट है, टू बी ऑनेस्ट, डिफिकल्ट है। चेंज तो करना पड़ेगा। मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम नॉट द राइट वन। बहुत सारे मेरे जैसे लोग बैठे हैं, तब शायद हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाए। हम दोनों भी नहीं पहुंच पाएंगे मुझे लगता है, बट दैट इज अ ग्रेट थिंग दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट। स्कूल्स में एग्जाम्स होना सही है, स्कूल्स में, करियर वाले नहीं, इंस्टीट्यूट में नहीं आ रहा मैं, स्कूल्स में आप मान लीजिए लोअर क्लासेस में तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। लोअर क्लासेस में बहुत बच्चों को करा रहे होते हैं एप्पल के स्पेलिंग लिखो। हाँ, तो उनको कलर कराओ यार, एप्पल क्या है। हाँ, तो वो आगे चलो 6th ऑनवर्ड्स। उसके बाद थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होती है एक्चुअली। कई बार क्या होता है कि बिकॉज ऑफ कंपैरिजन करना वैसे गलत होता है, बट अगर आप चाहते हो कि किसी बच्चे को किसी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करानी है या उसकी क्या स्किल्स हैं जज करना है, तो कैसे करेंगे हम कैसे करेंगे? मान लीजिए मैं कहता हूं कि कोई बच्चा ऐसा है जिसकी मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग अच्छी होगी, हम कैसे जज करेंगे उस बच्चे को? कोई तो क्राइटेरिया होगा। मैं नहीं कह रहा हूं नंबर्स की बात करें, कोई क्राइटेरिया तो रखना पड़ेगा। मे बी क्लास में एक डिस्कशन होती है, तो आप देखोगे वो बच्चा जवाब दे रहा है या वो मतलब अच्छा, अगर कोई हमें आई एग्री तो मैं इसमें रोकना चाह रहा हूँ। टीचर ने ऑब्जर्व करा कि ये बच्चा मैथ्स के आंसर अच्छे देता है, तो टीचर नंबर देगा, बताएगा नहीं, कुछ तो करेगा, कुछ तो लिखना पड़ेगा उसे कि यार राघव ज्यादा अच्छा है मैथ्स में नितिन से, या ये लिखेगा कि यार राघव को 10 नंबर दिए मैंने क्लास डिस्कशन में, नितिन को 5 दिए। नितिन को राघव के साथ लाना क्यों है जरूरी? सर आप ये लिखो, राघव ने ऐसा किया, नितिन ने ऐसा किया, उन दोनों की अपनी जर्नी है। हाँ, तो मान लीजिए कि आपके पास आगे जाके उसमें
किसी जो अगेन ये बच्चा मान लीजिए जाके मैथ्स में कुछ करना चाहता है, हमारे पास सीट से लिमिटेड है नहीं सबके लिए राघव नितिन की। नहीं, वो तो आगे की बात आई ना। अब राघव नितिन में अब वो टीचर लिख तो रहा है ना, हाँ यार मैथ्स में इसमें मजा आ रहा है, इसमें ये चीज के, पर क्योंकि सर आप अगर हम हिस्ट्री पे आप रामानुजन जी को भी देखेंगे, व्हाट ही हैज डन इन मैथमेटिक्स, मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड में कोई भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस में रामानुजन जी का नाम ना है, राइट। तो अब आप अगर उनकी भी जर्नी देखते हैं, वो स्कूल में एग्जाम्स में वो बाकी एग्जाम में फेल हो जाते थे सर, टीचर कहते थे भैया मैथ्स में तेरे नंबर पूरे आ रहे हैं। अच्छा अब आप बताओ, ये बच्चा जिसके मैथ्स में पूरे नंबर आ रहे हैं, इंग्लिश में नहीं आ रहे या किसी और सब्जेक्ट में नहीं आ रहे, तो क्या ये बच्चा फेलियर हुआ? नहीं हुआ, 100% नहीं हुआ। उस बच्चे को आइडेंटिफाई कर ही लेना चाहिए, बिल्कुल कंफर्म। पर हो नहीं पाता ना सर। पर सर आप समझो वो मैथ्स में अच्छा कर पाए, ये भी मार्किंग सिस्टम का हिस्सा था ना, बाकी सब में फेल हुए हो, हम उसे गॉज कर पाए उस बात को। वो तो सर बाद में आया ना, अब वो तो जब बचपन में थे, जैसे मंदिर जाते थे। सुनो, रामानुजन जैसे केसेस सर एक्सट्रीम केसेस हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड। पर सर और क्यों नहीं आ सकते, मैं ये जानना चाहता हूँ, भारत में और क्यों नहीं बनने? अब आप जितने सर आप देखो, चैट जीपीटी देख लो, स्पेस एक्स देख लो, जितनी इन्वेंशंस हैं सब कुछ अमेरिका में हो रही है। इंडियंस भी चाहे वहीं जा रहे हैं, बट सारी इन्वेंशंस का गढ़ जो है वो अमेरिका है। जब हम ऐसे देश से आते हैं जहाँ पे आर्यभट्ट है, जब हम ऐसे देश से आते हैं महर्षि वाघभट्ट से, जिन्होंने आयुर्वेद से लेकर हर एक ऐसा इंस्टीट्यूशंस दिए, यूनिवर्सिटीज दिए, मल्टी लिंग्विस्टिक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, फिर उसके बाद जाकर हम आज ऐसी जगह पर हैं जहां पर हमारे ही लोग। सर एक्चुअली हमारे पास रिसोर्सेज कम है। आप समझो जितने की अपन बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, आप पीछे देखो कितना पैसा पंप हुआ है, वो नहीं है हमारे पास। ऐसा नहीं है आज नहीं है सर, पैसा नहीं है उतना। आज आप बताओ, सैम अल्टमैन ने, जहां तक मुझे याद है, मेरे को याद है, उन्होंने भरी सभा में बोला, भरी उसमें बोला कि इंडिया में क्रिएट नहीं हो सकता, इतना पैसा पंप नहीं कर सकती गवर्नमेंट, इसलिए नहीं बना पाएंगे आगे आर्टिफिशियल। उन्होंने ये बोला, और ये सच भी है कुछ हद तक, क्योंकि जो मशीन लर्निंग के लिए पैसा चाहिए था वो यूएस ने डाला। ये हमारा चैलेंज है। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि इसे हम ओवरकम नहीं करेंगे और कर भी रहे हैं ना, कि हमारी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही, देश की हो रही है, और हम क्यों जीत रहे हैं? क्योंकि हम संघर्षशील हैं, हमारे पास दिमागदार बच्चे हैं। वो जो गैप है वो कम तो हो रहा है, इसको तो हम कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। गैप तो कम हो ही रहा है डेवलप्ड नेशंस में और इंडिया में। ऐसा तो नहीं है कि गैप कम नहीं हो रहा है या हम ग्रोथ नहीं कर रहे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास उतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं। क्या उसमें समय लगेगा? हाँ लगेगा भाई, हमें एक दिन में कुछ भी नहीं बदलता है सर, समय लगेगा। क्या हम उस पथ पर हैं? हाँ। क्या उसकी रफ्तार को तेज करा जा सकता है अच्छे इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस करके, अच्छी पॉलिसीज को डोमिनेट करा के? हाँ, दैट इज व्हाट वी नीड टू फोकस। राइट।